नमस्कार मित्रों, मैं नाड़ी वैद्य पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इस कोरोना महामारी में स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मित्रों, अभी कोरोना की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बहुत सारी मौतें हो रही हैं। कोरोना का ये जो दूसरा चरण है, इसमें कोरोना का स्वरूप एकदम से बदल सा गया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, और जो मौतों का आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ गया है। पहले 10 में नहीं 100 में जहाँ 1 या 2 लोग समाप्त होते थे, मर जाते थे, वहीं पे ये स्थिति है कि आज 100 में से कम 20 लोग ख़त्म हो रहे हैं। ये रेशियो आ गया है। लेकिन दोस्तों, ख़त्म किस वजह से सबसे ज़्यादा हो रहे हैं? आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, अपने आसपास में आपने देखा होगा कि 100 में से जो 20 मौतें हो रही हैं, उनमें 15 मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही हैं। मतलब ऑक्सीजन की मारामारी मची हुई है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई है। मतलब हल्का सा कहीं भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है, लोगों की मौत हो जाती है। 2 से 3 दिनों में मौत हो रही है। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की बात करेंगे कि हम घर पे ही रह के, जो लोग अभी स्वस्थ हैं या स्वस्थ कोरोना से लड़ के और ठीक हो के यहाँ पे लौटे हैं, घरों पे लौटे हैं या घर पे ही हैं, बड़े बूढ़े बच्चे कोई भी हो, तो सभी लोग अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे बनाए रखें, ऑक्सीजन के लेवल को कैसे मेंटेन करके रखें, इस पर आज हम बात करेंगे मित्रों। तो ध्यान से एक एक बात सुनिएगा, और इन सारी बातों पे यदि आप अमल करते हैं, आखिरी तक यदि ये वीडियो देखते हैं, तो मित्रों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और आप स्वस्थ बने रहेंगे और कोरोना से भी शायद बचे रहेंगे यदि इन उपायों को अपना लिया तो। मित्रों, हम सबसे पहले जो बात करेंगे, खान पान से रिलेटेड बात करेंगे कि खान पान को ही सुधार करके, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके, और हम अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं, अपना जीवन और दूसरों का जीवन हम बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या चीज़ें हमें खाना है और क्या चीज़ें नहीं खाना। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। चाहे तो आप ऑक्सोमीटर से आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं कि पहले क्या था, और यदि इन चीज़ों को 4-5 दिन ही लगातार यदि आप करते हैं हमारे बताए हिसाब से, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आपके शरीर में बढ़ जाती, कितना अंतर आता है, आप मशीन से नाप सकते हैं। तो मित्रों, खान पान में सबसे पहले हम सुबह की दिनचर्या से चालू करते हैं कि सुबह जैसे हम सो के उठें, लेकिन कब सो के उठें, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। हम सो के जो उठेंगे सुबह, वो सूर्योदय के पहले हमें उठना होगा। जी हाँ, सूर्योदय के पहले यदि हम उठते हैं, आधे घंटे पहले उठें, इस समय सूर्य जैसे निकलता है, लगभग 5:45 के आसपास सूर्य निकल आता है। तो आप यदि 5:30 बजे उठ जाएं, बिस्तर छोड़ दें, और पानी वगैरह का गिलास पीने के बाद यदि खुली हवा में यदि आप टहलते हैं, नंगे पैर घास पे यदि आप चलते हैं, तो आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि सुबह की जो वायु है वो प्राणवायु कही जाती है मित्रों। तो ये करके ज़रूर देखिएगा। इसके बाद सुबह नाश्ते में प्राकृतिक चीज़ें लें, भगवान की बनाई हुई चीज़ें लें। मतलब इसमें पोहा, जलेबी, कचौड़ी, ये सब चीज़ें ना लें, अन्न ना लें, लेकिन फल ज़रूर लें। फल या जूस यदि लेते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ ही जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सुबह सुबह योगा और प्राणायाम ज़रूर करें। अब योगा प्राणायाम बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो उसमें 2 मुख्य योगा हैं, प्राणायाम हैं, जिसमें अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? एक अंगूठे से नाक को दबाते हैं, जैसे दाईं नाक को दबा के, और बाईं नाक से सांस खींचते हैं। थोड़ी देर सांस अंदर रहेगी, फिर इसको दबा के दाईं से छोड़ना है। ऐसे 5 मिनट करना। फिर इसी तरह बाईं नाक से सांस लेना है और फिर दाईं नाक से छोड़ना है। इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। इसके बाद एक दूसरा है, ये कम से कम 5-5 मिनट कर लें। इसके बाद एक प्राणायाम है कपालभाति। इससे शरीर के अंदर से, पेट के अंदर से सांस निकाल के बाहर फेंक, जैसे ऐसे सांस फेंकते हैं तो अच्छी शुद्ध हवा, शुद्ध वायु जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो फेफड़े इससे स्वस्थ होते हैं और मजबूत होते हैं।
ये दूसरी चीज़ हो गई। मैं अभी आ रहा हूँ आपके टॉपिक पे। आपको लग रहा होगा कि अभी तो खाने पीने की बात बता रहे थे कि क्या खाएं क्या पिएं जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़े, और अभी ये सब बताने लगे। लेकिन दोस्तों ये भी उतना ही असरकारक है जितना खाने पीने की जो चीज़ों से ऑक्सीजन लेवल हम बढ़वाएंगे उससे ज़्यादा ये असरकारक है। तीसरी चीज़, यदि आप लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो पूजा करते समय घर का प्रत्येक व्यक्ति शंख जरूर बजाए, शंख जरूर फूंकिए। आप लोग बाजार से कहीं से भी शंख ले आइए इस समय, और शंख यदि फूंकते हैं कम से कम 3 बार फूंकिए शंख, तो आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। मैं हमेशा के लिए बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग लाइफ, ये रूटीन यदि बनाते हैं तो लॉन्ग लाइफ आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जब हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो किसी भी प्रकार के विषाणुओं का संक्रमण बहुत जल्दी नहीं होगा। अब आइए हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन मित्रों हमारे खून के ब्लड सेल्स का वह प्रोटीन है जो फेफड़ों के अंदर शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन ले जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है। इसके बाद अलग अलग अंगों की कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन एनर्जी बनाने के काम आती है। ये इसका मुख्य काम है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि महिलाओं और पुरुषों में इसका हीमोग्लोबिन का की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो पुरुषों में 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना अति आवश्यक है, और महिलाओं में 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना अत्यंत आवश्यक है। इतना होना चाहिए तो लेवल मेंटेन। अब हीमोग्लोबिन का लेवल कैसे मेंटेन करेंगे? हीमोग्लोबिन के लिए सबसे बड़ी चीज़, हीमोग्लोबिन की उचित मात्रा बरकरार रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए मित्रों? हमें चाहिए कॉपर, चाहिए आयरन, चाहिए नियासिन, चाहिए विटामिन ए, चाहिए विटामिन B2 चाहिए, विटामिन B3 चाहिए, इसके साथ विटामिन B12 भी चाहिए, साथ में राइबोफ्लोविन लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, ये हमने तो बता दिया क्या क्या चाहिए। ये मित्रों हमारे डेली के खान पान में हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा लेनी है। सबसे पहली चीज़, हमें हरी सब्जियां ज़्यादा लेना है, जिसमें बीन्स हो गया, तिल हो गई, दालें हो गई। अब दालों में चूँकि प्रोटीन भी मिलता, आयरन भी अच्छा खासा मिलता, 100% आयरन, एक कप दाल में 100% आयरन हमें मिल जाता है। इसके साथ ही मटर हो गया, बीन्स है, पालक है, हरे पत्तेदार सभी सब्जियां हैं। इसके बाद गाजर है, चुकंदर है, दही है, दूध है, बादाम है, पनीर है, लौकी है, आम है और टमाटर है। अब बोलेंगे टमाटर तो हम डेली खाते हैं। जी हाँ मित्रों, टमाटर का यदि सलाद खाते हैं तो आपको राइबोफ्लोविन की अच्छी मात्रा मिल जाती है, जो कि हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाती है। और चुकंदर और गाजर तो नियमित खाएं, ज़रूर खाएं। तो जो चीज़ें मैंने बताई यदि ये आप लेते हैं तो आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो चाहे व्यक्ति स्वस्थ है या बीमार है, उन सभी को हीमोग्लोबिन की मात्रा अपने शरीर में मेंटेन करनी होगी। हीमोग्लोबिन यदि कम है, खून कम है, आरबीसी कम है, लाल रक्त कणिकाएं यदि आपके शरीर में कम हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर नहीं जाती जितनी जानी चाहिए। तो फिर टॉक्सिन्स, जो जहरीले पदार्थ हैं, हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, और जब टॉक्सिन्स नहीं निकलते तो बहुत सारी बीमारियां वैसे भी घेर लेती हैं। तो मित्रों ये हमने जानकारी दी है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसको दूसरों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, मित्रों को, रिश्तेदारों को ज़रूर भेजें। हो सकता है आपकी इस जानकारी की वजह से उस व्यक्ति की जान बच जाए। और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों एक और ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इम्यूनिटी बढ़ाने में। दोस्तों यदि इम्यूनिटी मजबूत है तो कोई भी वायरस का प्रकोप हमें नहीं सताएगा। तो मित्रों आयुर्वेद जरूर लें, आयुर्वेद चिकित्सा ही कराएं। और किसी भी बीमारी से, परेशानी से यदि आप जूझ रहे हैं या बहुत दिनों से किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं और ठीक नहीं हो रही हैं बीमारियां, तो दोस्तों आप हमें हमारे नंबर 8770448757 नंबर पर संपर्क करके निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं और औषधियां भी मंगवा सकते हैं। बस यही बोलना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए और कोरोना की जो गवर्नमेंट की, सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।